मैं मिसलेनियस एसटी पॉइंट से डीके दीपक जो एसएससी जीडी का इस बार 2025 में जिनकी एज क्राइटेरिया जाने वाली है, 1 साल का समय बचा है दोस्तों। आप लोग इस बार भी दिल जान अपना दिमाग और दिल दोनों फोकस करके इस बार इस निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके मम्मी पापा ने ऊपर भरोसा किया है कि मेरा लड़का कुछ ना कुछ बन जाए, तो आप यह अपने माँ बाप को एक खुशखबरी दे सकते हैं। और क्योंकि आपके लिए इस बार जो पिछले वर्ष से जो पिछली वैकेंसी थी उससे 13,000 वैकेंसी आपको ज्यादा मिल रही है दोस्तों। इसमें 12 से 13,000 आपको ज्यादा, क्योंकि अगली बार की जो वैकेंसी थी बहुत ज्यादा कटाव भी गई थी उसकी सभी। दोस्तों चलिए हम आप लोगों को एसएससी जीडी का कांस्टेबल का जो फॉर्म आया है उसको कैसे फिलअप करना है बताए देते हैं। जैसे कि यहाँ पर एसएससी जीडी कांस्टेबल के अंतर्गत पद है, तो इसमें इसका अप्लाई डेट क्या रहने वाला है? अप्लाई डेट इसका 5 सितंबर 2024 रहने वाला, अर्थात इसका 5 सितंबर जो कि शिक्षक दिवस, जो कि आप लोगों के लिए एक ऐसा खुशखबरी दे रहा है कि आप लोग इस बार मेहनत इतना करिए और हो सकता है हमसे जितना आप लोग जुड़ेंगे हम उसका दुगना आपको देने की तैयारी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप अप्लाई के लिए 5 सितंबर 2024 से जितना जल्दी आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे, क्योंकि आप जब फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो आप पढ़ना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, और आपको पढ़ना कहीं बाहर नहीं है। आप अगर दूर से हैं तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, अगर हमारे आस-पास पड़ोस के जगह से हैं तो ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको 2 जगह क्लासेस मिलेगी, एक तो यूट्यूब पर भी और एक ऑफलाइन भी मिल सकती है। तो इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है दोस्तों 14 अक्टूबर 2024 रहने वाला है। इससे पहले तक आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा, नहीं तो आप छूट जाएंगे। और इसमें टोटल वैकेंसी मैंने बताया कि 39,481 पद है, जो कि पिछली बार जो वैकेंसी 2023 में जो आई थी वह 26,146 थी। इस बार लगभग 12 से 13,000 वैकेंसी बढ़ी है। आपको इसमें आपको फायदा और मिल सकता है, क्योंकि अगली बार यह वैकेंसी समय पर क्या होता है कि एज लिमिट की वजह से बच्चे इसको नहीं भर पाते। कुछ बच्चों का क्या होता है, एज कंप्लीट हो जाता है। एज लिमिट की बात किया जाए, मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए? 18 साल। मैक्सिमम एज 18 साल, 18 ईयर। इसमें एज क्राइटेरिया जो होता है कास्ट के हिसाब से जो छूट मिलती है, एज रिलैक्सेशन, वो एससी और ओबीसी के लिए लगभग ओबीसी के लिए 3 साल होता है और एससी के लिए 5 साल होता है लगभग। अर्थात एससी वालों के लिए 28 साल हो जाता है और ओबीसी वालों के लिए 26 साल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो मतलब एलिजिबल हो, आप क्या किए होंगे कि इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबल आप कितना पढ़े हो, अर्थात आप इसके लिए फॉर्म भरने के लिए आप 10वीं पास होना अनिवार्य है। अगर आप 10वीं पास हैं तो भी आप इस एसएससी जीडी कांस्टेबल का फॉर्म भर सकते हैं। और हम एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, शारीरिक क्षमता क्या होनी चाहिए हमारी कास्ट के हिसाब से होती है इसमें। जैसे कि मेल में जैसे जनरल, ओबीसी और एससी के लिए सबके लिए क्या हाइट क्या होनी चाहिए? 170 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए? 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और स्पेशली मेल और एसटी जो कि इन सभी से छोटी कास्ट है उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। फीमेल जनरल, ओबीसी और एससी के लिए कितना होना चाहिए? 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। और ओनली फीमेल एसटी के लिए 150 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। चेस्ट क्या होना चाहिए? सीने की आपकी लंबाई क्या होनी चाहिए? इसमें क्या होना चाहिए कि जनरल, ओबीसी और एससी मेल के लिए कितना होना चाहिए? 80 से 85 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। अगर आपको 80 से 85 सेंटीमीटर से एक भी पॉइंट कम है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। मेल एसटी के लिए कितना चाहिए? 76 से 80 सेंटीमीटर। इसमें आप वही चीज इसमें भी है, अगर 76 के नीचे है आप मत भरिएगा क्योंकि छट जाएंगे। उसी तरीके से फीमेल जनरल, ओबीसी और एससी में फीमेल में कोई चेस्ट का आपको नहीं होता,
तो हम उससे छोड़ते हैं। अब इसमें हमारा रनिंग वाला जो पोर्शन होता है, रनिंग क्या होता है कि जैसे कि मेल जनरल ओबीसी और एससी में रनिंग क्या होता है, 5 किलोमीटर की रनिंग की जाती है और यह समय दिया जाता है 24 मिनट का। 24 मिनट का समय होता है, हमको 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। और मेल एसटी के लिए 5 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट से, और फीमेल जनरल ओबीसी और एससी के लिए, फीमेल के लिए 1.6 अर्थात 1600 मीटर की दूरी 8 मिनट 5 सेकंड में आपको तय करनी है, लगभग 8.5 मिनट में। ठीक है। फीमेल एससी के लिए वही 1600 मीटर की दूरी 8.5 मिनट की तय कर 8.5 मिनट में आपको तय करना है। ठीक है। हम थोड़ा क्वालिफिकेशन के बारे में लिखे थे। क्वालिफिकेशन इसलिए क्या होनी चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए। अगर आप 10वीं पास हैं तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद एज लिमिट हमने बताया कि 18 से 23 होनी चाहिए। अगर आप 23 से ज्यादा हैं तो जनरल में आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, लेकिन ओबीसी और एससी के लिए एज रिलैक्सेशन जो मिलता है उससे के उपाधि से आप लोग इसको भर सकते हैं, क्योंकि एज रिलैक्सेशन जो होता है वो ओबीसी में 3 साल का होता है, तो 23 में 3 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। और एससी में क्या होता है, एससी और एसटी में 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो यह कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। दोस्तों, ये आपका है फॉर्म अप्लाई करने का जो तरीका होता है उसके बारे में हमने बताया। इस बार आपको वैकेंसी को ध्यान देते हुए तैयारी करनी है, क्योंकि आपको तैयारी इस बेस पर करनी है कि आपके माता पिता आपसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं दोस्तों। क्योंकि आप अगर उनके सपनों को पूरा करेंगे तो आप उनके अपने माता पिता के लगभग 5 से 6 साल एज बढ़ा रहे हैं। और इसके लिए मैं एसएससी के लिए और हमारे जो बेस्ट से बेस्ट टीचर हैं, हम सबको जो इनसे आपको पढ़ना है, जो कि हमारे बहुत ही अति आवश्यक टीचर जो कि रीजनिंग गुरु हमारे श्री गौरव सर यहाँ पर मंच पे बुलाना चाहते हैं हम उनको, वो आगे की पूरी धारणा आपको समझाएंगे अच्छे से। आइए सर। नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मिसलेनियस स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि दीपक सर के द्वारा आए हुए फॉर्म पर काफ़ी अच्छी तरीके से चर्चाएं हुई। आप सबको बताया गया कि इसमें आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है और कब से आपका अप्लाइंग डेट है, कब से आपका परीक्षा एग्जाम फॉर्म जो आया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो रहा है, कब से खत्म हो रहा है, कितनी वैकेंसी है, एज लिमिट क्या है, फिजिकल पीईटी क्या है, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम डेट आपके कब होने वाले हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, सारी चीज़ों के विषय में हमने धीरे धीरे सारी चर्चाएं की। लेकिन विद्यार्थियों, मैं आप सभी का मिसलेनियस स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरा यही मानना है, यदि कंधों पे सितारे आप चाहते हैं तो किताबों से आपको इसे करना पड़ेगा। अगर आपने किताबों से इसे कर लिया तो आपके कंधों पे सितारे सज ही जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत हम करेंगे सफलता आपको मिलेगी। ये समझ लीजिए, आप जितना मेहनत करेंगे उससे दुगना मेहनत हम आपको सफलता के लिए आगे की ओर अग्रसर करवाएंगे। जैसा कि सर ने बताया कि फॉर्म आ चुका है एसएससी का, आप देख ही रहे हैं। सबसे जानने वाली चीजें ये है, आपकी वैकेंसी आई हुई थी तो 26,146 आई, तो काफी बच्चे ऐसे रहे होंगे 26,146 बच्चे तो सेलेक्ट हो गए, लेकिन उसमें फॉर्म अधिक से अधिक पड़े होंगे, काफी बच्चे छूट गए थे। तो लेकिन बेटा इस बार न छूटने पाए, क्योंकि इस बार देखिए वैकेंसी भी बढ़ा दी गई है। अब इसके लिए जो छूट गए थे, इस बार विद्यार्थियों इस बार न छूटने पाए, और आप कंधों के सितारे अवधि होना चाहिए। सर ने बताया कि लास्ट डेट आपका 14 अक्टूबर है, फॉर्म डाल दीजिए। फॉर्म के विषय में सारी जानकारी दे दी गई।
आपके सिलेबस के विषय में ही बताया जाएगा, विधिवत उस पर चर्चाएं की जाएंगी। क्योंकि कहा जाता है अगर किसी मकान को बनाना है तो सर्वप्रथम उसको नींव को मजबूत किया जाता है। तो हम लोग भी इसी पर चर्चा करेंगे। पहले आप लोगों को सिलेबस विधिवत ढंग से बताया जाएगा, उस पर चर्चाएं की जाएंगी, जिससे एक भी पॉइंट आपका छूटने न पाए। जब आप लोगों के दिमाग में सिलेबस की सारी जानकारी रहेगी तो आप उस पर धीरे धीरे तैयारी करते चले जाएंगे। अब फिलहाल विद्यार्थियों बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत छोटा सा सिलेबस है SSCGD का। आप थोड़ा सा फिजिकल मेहनत कर लीजिए और दिमाग को अपना साफ बना लीजिए और वर्दी को पहन लीजिए, आप सफल हो जाएंगे। सफलता बेटा एक के लिए नहीं होता है, सबके लिए होता है। आपके घर वाले भी चाहते हैं कि आप सफल हो, इसलिए सफलता के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। और एक बार आप लोग मिसलेनियस स्टडी पॉइंट पे आइए। ऑफलाइन कोर्स ऑनलाइन कोर्स दोनों अवेलेबल हैं। ऑनलाइन कोर्स आप लोगों का स्टडी पॉइंट पे सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को देख लीजिए, उस पर लाइक और शेयर कर दीजिए, वहाँ से आप सारा मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। रही बात ऑफलाइन की, ऑफलाइन का कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं, हमारे अगल बगल क्षेत्र के जो लोग बच्चे हैं पढ़ना चाहते हैं, तो गजरूप सिंह कॉन्वेंट स्कूल धरवाड़ा कचना प्रयागराज, गजरूप सिंह कॉन्वेंट स्कूल धरवाड़ा कचना प्रयागराज विद्यालय में आइए। वहाँ से कोर्स आपका चल रहा है, बैच प्रारंभ होने वाली है। ऑफलाइन का आप जुड़ जाइए। हमारे यहाँ एक से अच्छे टीचर आप लोगों को सारी विषय के विषय में जानकारी प्रदान की जाएगी। रही बात पढ़ाने की, तो पढ़ाने के साथ साथ हम लोग ऑफलाइन जो PDF दिए जाते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, आप लोग को मार्किंग की जाती है, कौन सी बच्चे के अंदर कौन सी कैपेसिटी है, उससे संबंधित आप लोगों को परखा जाता है और उस हिसाब से आपको ज्ञान दिया जाता है। तो आप लोगों को बिजली के विषय में बताया गया है कि हम आप लोगों को बिजली का पूरा सिलेबस बताएंगे। बहुत बड़ा बिजली का सिलेबस नहीं है, कोडिंग रिकॉर्डिंग जो आप लोगों को अल्फाबेट बताया ज़्यादा से ज़्यादा उसी में क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उसी में से आपको आ जाएंगे। उसके बाद ब्लड रिएक्शन है, कई ज़्यादा उसमें पार्ट नहीं है, 7-8 पार्ट है, उसमें आपको पढ़ा देंगे, उसमें से पेपर आ जाएगा। आप थोड़ा सा शारीरिक दक्षता अपने मिसलेनियस स्टडी पॉइंट की टीम द्वारा SSCGD जो आप लोगों की नई बैच स्टार्ट हो रहा है, इसका नाम मिशन वर्दी रखा गया है। मिशन वर्दी रखा गया है। मिशन वर्दी इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि आप जानते हैं कि वर्दी की कितनी कीमत है, इसीलिए तो आप लोगों का जो मिशन वर्दी बैच स्टार्ट हो रहा है, आप लोगों का जल्द से जल्द ये बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर इस मिशन वर्दी बैच में अगर शामिल होना चाहते हैं, आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 7054 44 52 44। विशेष संपर्क, विशेष जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करिए, मिशन वर्दी बैच से जुड़िए। और इसके आगे हम मैथ विशेषज्ञ अपने योगेंद्र सर को बुलाना चाहते हैं जो आपके आगे के विषय में जानकारी प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मिसलेनियस स्टडी पॉइंट में योगेंद्र यादव की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए भारत सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय ने SSCGD कांस्टेबल की वैकेंसी लॉन्च किया है। तो आपके लिए एक बहुत बेहतरीन सुनहरा मौका है, या तो जान लगा दो या तो जाने दो। अभी हम लोगों ने, हमारे सर ने डिस्कस किया कि आपका फॉर्म फिलअप की जो डेट है, फॉर्म फिलअप की जो डेट है 5 सितंबर से स्टार्ट है। तो आप लोग लग जाइए, अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दीजिए, लास्ट डेट का इंतजार मत करिए। और बाकी की चीज़ें जो क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया रखी गए हैं, 10th पास, किसी भी बोर्ड में आप 10वीं पास होना चाहिए। और साथ ही साथ आपका जो एग्जाम का टाइम है वो 3 से 4 महीने आपको प्रिपरेशन करने के लिए मिलेगा। इसलिए कम समय में आपको अधिक से अधिक सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो हमारी पूरी टीम आपके साथ पूरा हेल्प करने के लिए तैयार है। हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, डिटेल चर्चा करेंगे सिलेबस को लेकर। आज मैं बात करूँगा कि इस पूरे एग्जाम में आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो थोड़ी सी बात चर्चा करूँगी सिलेबस पर। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ये समझ पाएँ कि कितना क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। तो सिलेबस की बात करें तो इसमें 4 पार्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें पूरे एग्जाम में आपसे 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें रीजनिंग के 20, मैथ के 20, जी और GS के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साथ ही
इंग्लिश और हिंदी में आपका ऑप्शनल रहेगा, जो भी लैंग्वेज आप चूज करेंगे उसमें से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो आपसे 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो रहेगा वो 2 नंबर का रहेगा। टोटल 160 मार्क का आपका पेपर होगा। रही बात प्रीवियस ईयर कटाव की मैं बात करूँ तो लगभग जो कटाव आई है जनरल की पिछले 3-4 साल से देखा जाए तो 160 में से 140 to 145, इसी तरीके से ओबीसी की 140 से 143, एससी की थोड़ी सी कटाव नीचे गई है, वो 137 से 140 गई है, और एससी की भी कटाव थोड़ी सी और नीचे गई है, लगभग 123 to 130 गई है। तो ज़्यादा कटाव नहीं जा रही है, मेहनत थोड़ा सा करना पड़ेगा आप लोगों को। हमारे जो फैकल्टी है आपको पूरा सिलेबस आपको इन 3 महीनों में आपके पास आप जब करने के बाद अगर 3 महीने का टाइम है पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा हमारी पूरी टीम के साथ। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। जय हिंद।